बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ईज़-ओ-अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहे और अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत दे, आमीन। व्यूअर्स, ये देखें चने की दाल है और मैं आपको आज शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी से और बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बनने वाली है। चने की दाल है, ये तकरीबन मैंने 2 कप ली है और इसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगो दिया था। आप 2 घंटे 1 घंटा भी भिगो सकते हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला तो तकरीबन ये काफ़ी टाइम हो गया इसको। उस चने की दाल को आपने चेक करना है ऐसे, ये देखें, ये ऐसे, ये चने की दाल मेरी काफ़ी गल चुकी है, ठीक है। ये देखें बहुत नरम है, सॉफ्ट है, ये देखें। और इसको सबसे पहले मैं कुकर में डाल रही हूँ, साथ साथ मैं डालती जाऊँगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि ठीक है। तकरीबन ½ kg के करीब मैंने दाल डाली है। ये देखें बस चने की दाल मैंने डाल दी है और ये लहसुन ये मैं साबुत डालूँगी। ये देखें एक पूरी वो गठरी होती है वो डाली है मैंने, 2 इंच अदरक डाल दिया है और आधा किलो दाल है तो आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, ठीक है। ये भी मैंने ऐसे क्यूब में काट के डाल दिए हैं। चिकन मैंने बोन के साथ लिया है, ये देखें एक से तकरीबन मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है। तो आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा डालना चाहें कम डालना चाहें। अब इसमें नमक डालूँगी मैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और क्रश चिली डालूँगी। बाकी मसाले सारे व्यूअर्स, ये मैंने 2 टीस्पून डाली हैं मिर्चें, ठीक है। बाकी मसाले मैं बाद में डालूँगी इसमें। अभी मैं इसको कुकर में सिर्फ 5 मिनट वेट लगाऊँगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने 5 मिनट इसको दम लगाया था, मेरी दाल गल चुकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, ये देखें थोड़ा सा। ये मैं चूल्हा तेज़ करके, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा है और इसको मैं भी चूल्हा में तेज़ करके तो इसको मैं सुखा लूँगी, ठीक है। और इसमें मैं हल्दी नहीं डाली तो हल्दी में थोड़ी सी डाल दूँगी क्योंकि थोड़ी सी वाइट ये आपको नज़र आ रही है दाल। मैंने हल्दी डालना भूल गई तो अभी हल्दी डालूँगी। तो फिर ये इसके रेशे कर लूँगी चिकन के पानी सुखाने के बाद, तो फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने चिकन निकाल लिया। ये अभी ठंडा होगा तो इसके रेशे रेशे कर लूँगी मैं इसके। और दाल को और ये आलू को इसको इसी बोल में मैं ऐसे क्योंकि ये गरम गरम है तो ये पीस जाएगा, इसको चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको डंडा भी लेके कर सकते हैं। ये देखिए अभी ये गरम है तो अभी गरम गरम, ठंडा होगा फिर पिसा नहीं जाएगा। गरम गरम में आप चमचा ले लें या कोई डंडा ले लें तो उससे आपने इसको ऐसे ऐसे करना है सारा इसी के अंदर ही, ठीक है। इसी के अंदर मैं भी ये सारा आपको कूट के दिखाती हूँ इसी के अंदर ही, क्योंकि भी ठंडा हो जाएगा फिर ये सही तरह पिसा नहीं जाएगा। इसको इसी के अंदर आपने ऐसे ऐसे और रिवर्स ये आ जाए आप गरम मसाले की तरफ। ये देखिए 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और 1 टीस्पून ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी ली है और थोड़ी सी ये कबाब चीनी है व्यूअर्स ये, और ये पीपली है एक, ठीक है। ये पीपली का इतना सा पीस लिया है मैंने और ये कबाब चीनी है, ठीक है। ये कबाब चीनी इस शक्ल में होती है, इससे कबाबों का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये भी आप डालें। ये देखें मैंने तकरीबन ये 5-6 लिए हैं और पीपली का मैंने एक ही लिया है। इसको बड़ी काली लौंग भी कहते हैं। इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट सा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इन सबको मैं पीस के तो ये भी मैं अभी इन शामी कबाब में डाल दूँगी। और बस ये देखें ये मेरा मिक्सचर अभी गर्म था तो मैंने ये डंडा ले लिया ये, तो इसी से मैंने ऐसे ऐसे इसको पीस लिया, ठीक है। आप चाहें तो चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन जब जो गर्म होता है ये तो ये इस तरह बहुत इजी, ये देखें ग्राइंड हो जाता है, ठीक है। अभी जो मैंने मसाला पीसा है तो वो ये है, ये मैं सारा नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब में डालूँगी क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा।
अगर आप ज़्यादा खाती हैं तो आप ज़्यादा भी डाल लीजिएगा, लेकिन मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने सारा मिक्सचर रात में रख लिया। इसको आपने ऐसे मिक्स करना है, ठीक है, ये ऐसे। और अगर आप डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया। अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। इस स्टेज पे आप इस पर अंडा भी डाल सकते हैं। आप अंडे की सफ़ेदी डालिएगा, सब जल्दी मत डालिएगा। अगर आपका मिक्सर ढीला हो गया तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं या थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दें, ठीक है। बाद बाद पानी ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा ये लिक्विड नरम हो जाता है, ठीक। तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं और इसको फ्रिज में भी रख दें। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना। और जो अदरक के मैंने टुकड़े डाले थे वो आपने निकाल लेने। आपको हाथों से फील होगा तो आपने अदरक के टुकड़े वो निकाल लेने। अगर आप चॉपराइज कर रहे हैं तो फिर वो इसके साथ ही पिस जाएंगे। अगर आप मेरी तरह आप हाथ से कर रहे हैं तो फिर आपको यूँ हाथों से फील होगा तो आपने निकाल देने, ठीक है। अदरक के टुकड़े निकाल देने आपने। अगर कोई बोन्स वगैरह आ रही है तो वो भी निकाल दें। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। ये देखें, ये मेरा अदरक का एक टुकड़ा आया है, ये इसको मैं निकाल दूंगी। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको हाथ से कूटा है। तो अगर चॉपराइज करते हैं तो फिर अदरक सारी इसके साथ ही पिस जाती है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो इसके मैं भी आपको कबाब बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसको उठाना है आपने, इसको अंडे में डिप करके। ये देखें बस, ये मैंने डाल दिए। ये शैलो फ्राई होंगे। ये देखें, इन सबको मैंने टर्न कर लिया। ये देखें व्यूअर्स, मेरे शामी कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।